Hello dear students, in this video we are going to complete the remaining portion of the 1.5 Joan of Arc. In our previous video we have completed half portion of the lesson as part 1 and half part of the lesson as part 2. In this video we are going to cover it. So let's start. Polanyi obstinately, we want a few mad people now. See where the same ones have landed us. See, the meaning of obstinately is given here in a stubborn and firm manner. Means we can say strongly. Strongly Polanyi क्या बोलता है? We want a few mad people now. See, as we have seen in the part 1, there is a war, एक वार चल रहा है और जॉन जो है वो डॉफिन के पास ऑर्लिन्स में जाना चाहती है क्योंकि वहाँ पे दैट इज़ द पजेस्ड पार्ट ऑफ द फ्रांस जो कि इंग्लैंड ने उसको पजेस्ट किया है, कवर किया है, तो वहाँ पे वो फाइट करने के लिए जाना चाहती है. सो देखिए यहाँ पे वो पोलंगी बोलता है वी वॉन्ट अ फ्यू मैड पीपल नाउ. हमें अभी कुछ ऐसे मैड लोगों की ही ज़रूरत है जो कि मिराकल्स कर सके. सी वेयर द सेम वंस हैव लैंडेड अस. सी वेयर द सेम ones have landed us. The meaning of landed is unexpectedly arrive और we can say suddenly arrive. तो वो बोलता है कि देखिए unexpectedly हमारे पास अभी जॉन है, हमें ऐसे ही मैड लोगों की ज़रूरत है. Then Robert, I feel like a fool. Still if you feel sure. Robert क्या बोलता है? I feel like a fool. Means ये ऐसे जॉन को वहाँ पे भेजना तो मुझे बेवकूफ़ी लगती है. रॉबर्ट के हिसाब से वो मैड लगर है. स्टिल इफ़ यू फील श्योर, और वो पूछता है पोलंगी से कि तुम अब भी श्योर हो कि हमें उसे वहाँ पे भेजना है. देन पोलंगी बोलता है आई फील श्योर इनफ टू टेक हर टू चिनान अनलेस यू स्टॉप मी. वो बोलता है कि यस आई एम टोटली श्योर, मैं श्योर हूँ कि मैं उसे चिनान लेके जाऊँगा. अनलेस यू स्टॉप मी, जब तक तुम मुझे ना रोको तो मैं उसे लेके जा सकता हूँ. रॉबर्ट बोलता है डू यू थिंक आई ऑट टू हैव अनदर टॉक विथ हर. रॉबर्ट बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने उससे फिर से एक बार बात करनी चाहिए जॉन से. पोलंगी गोइंग टू द विंडो यस जो, और फिर वो विंडो के पास जाता है और यस बोलता है. रॉबर्ट को बोलता है कि हाँ तुमने उससे फिर से एक बार बात करनी चाहिए. और बाद में नीचे देख के आवाज़ देता है जॉन कम अप, ऊपर आ जाओ. जॉन को बोलता है. जॉन एंटर्स. बाद में क्या होता है कि जॉन जो है वो वहाँ पे आ जाती है क्योंकि पहले रॉबर्ट ने उसे बाहर भेजा था. नाउ यहाँ पे दिया है जॉन एंटर्स, अभी जॉन वहाँ पे आती है. पोलंगी ग्रेवली बी सीटेड जॉन. ग्रेवली मीन्स सीरियसली. पोलंगी सीरियसली जॉन को बोलता है कि बैठी रहो. रॉबर्ट व्हाट इज़ योर नेम. देन रॉबर्ट जॉन से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तो जॉन आंसर देती है दे ऑलवेज कॉल मी जेनी इन लॉरेन. लॉरेल में मुझे सभी लोग क्या बोलते हैं, लॉरेन नाम की जो प्लेस है वहाँ पे जेनी बोलते हैं. हियर इन फ्रांस आई एम जॉन, और यहाँ पे फ्रांस में सभी मुझे जॉन बोलते हैं. द सोल्जर्स कॉल मी द मेड, और सोल्जर्स मुझे मेड बोलते हैं. मेड के दो मीनिंग होते हैं. मेड मीन्स जो एक खाना पकाने के लिए घर पे रहती है वो, और सेकेंड होता है अनमैरिड गर्ल. तो यहाँ पे अनमैरिड गर्ल लेना है, तो वो बोलते हैं कि सोल्जर्स मुझे मेड बोलते हैं. रॉबर्ट पूछता है हाउ ओल्ड आर यू, मीन्स एज क्या है. तो जॉन क्या बोलती है 17. सो दे टेल मी इट माइट बी 19 आई डोंट रिमेंबर. तो वो बोलती है कि शायद 17 है, तो मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं आ रहा है. उन्होंने मुझे बताया कि मेरी जो एज है वो 17 है, और मुझे इट माइट बी 19 भी हो सकती है. तो उसे वो बोलती है कि आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं आ रहा है. देन रॉबर्ट क्या वो पूछता है आई सपोज यू थिंक रेजिंग अ सेज इज़ एज ईजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो. तो वो रॉबर्ट जो है वो क्या बोलता है आई सपोज, इट्स मीन्स थिंक समथिंग दैट इज़ ट्रू. तो वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि यू थिंक रेजिंग अ सेज. देखिए यहाँ पे मीनिंग दिया है रेजिंग अ सेज का, दैट सराउंड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड अटैक रिमूविंग द फोर्सेस सराउंडिंग अ प्लेस. यानी कि वो बोलता है कि जिस प्लेस को चारों तरफ से फोर्सेस ने, किसी दूसरी आर्म फोर्स ने सराउंड करके रखा हो, कवर अप करके रखा हो, तो उस सेज को हटाना मीन्स तुम्हें इतना ईजी लगता है जैसे कि चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो. मीडो मीन्स क्या होता है अ प्लेस ऑफ ग्रास लैंड. यानी कि जिस तरीके से काउस को हम एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में हकालते हैं, हकालना ही बोलेंगे, तो क्या तुम्हें उतना इजी लगता है ऐसे इस सेज को हटाना. यू थिंक सोल्जरिंग इज़ एनीबडीज़ जॉब. और वो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि सोल्जरिंग करना किसी को भी आता है. जॉन बोलती है आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ़ गॉड इज़ ऑन योर साइड. वो बोलती है कि मुझे इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगता अगर हमारे साइड में गॉड हो, अगर गॉड हमारे साथ हो तो ये डिफिकल्ट नहीं है. रॉबर्ट बोलता है ग्रीमली. ग्रीमली मीन्स ऑलरेडी
वी हैव सीन इन द फर्स्ट पार्ट दैट ग्रिमली मीन्स सीरियसली. रॉबर्ट सीरियसली बोलता है. हैव यू एवर सीन इंग्लिश सोल्जर्स फाइटिंग, क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर्स को फाइटिंग करते हुए देखा है. हैव यू एवर सीन देम प्लंडरिंग, क्या तुमने कभी उनको प्लंडरिंग करते हो. प्लंडरिंग का मतलब यहाँ पे दिया है लूटिंग. लूटिंग मीन्स वी कैन से स्टील गुड्स फ्रॉम अ वार, यानी कि कुछ ऐसे चुराते हुए क्या तुमने कभी इंग्लिश पर्सन को देखा है. बर्निंग, क्या तुमने कभी उनको जलाते हुए देखा है. टर्निंग द कंट्री साइड इंटू अ डेजर्ट, कंट्री साइड मीन्स सीनरी ऑफ अ रूरल एरिया, और डेजर्ट मीन्स एम्प्टी, यानी कि क्या तुमने कभी उनको इतनी लूटपाट करते हुए देखा है कि वो लोग जब कंट्री साइड को डेजर्ट में जहाँ पे पीपल्स हैं उनको मार के पूरा वहाँ पे एम्प्टी बना देते, क्या तुमने देखा है. यानी कि रॉबर्ट जो है वो एक्चुअल जो इंग्लिश मैन है तो वो एक्सप्लेन कर रहे कि क्या तुम्हें पता है कि वो लोग कैसे बर्निंग करते हैं, कंट्री साइड को एम्प्टी कर देते हैं, लोगों को मारते हैं, प्लंडरिंग करते हैं. हैव यू हर्ड नो टेल्स ऑफ देयर प्रिंस, क्या तुमने अभी तक उनके प्रिंस की बातें नहीं सुनी, टेल्स नहीं सुनी. हु इज़ द डेविल हिमसेल्फ, जो इंग्लिश लोगों का प्रिंस है वो हिमसेल्फ डेविल है. डेविल मीन्स शैतान है. और ऑफ द इंग्लिश किंग्स फादर, और क्या तुमने वहाँ के जो मेन किंग है उनके जो फादर है तो उनकी क्या तुमने कभी टेल्स नहीं सुनी. तो ये जो रॉबर्ट है वो रियलिटी इंग्लिश, रियल में इंग्लिश लोग कैसे ये सब जॉन को बता रहे हैं. कितने डेंजर है, क्या तुमने अभी सुना नहीं है क्या. तो जॉन क्या बोलती है, यू डू नॉट अंडरस्टैंड. जॉन बोलती है कि स्क्वायर यू डू नॉट अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं समझा. अवर सोल्जर्स आर ऑलवेज बीटन बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स. और वो बोलती है कि स्क्वायर तुम्हें अभी तक ये बात नहीं समझ में आई कि हमारे जो सोल्जर्स है वो हमेशा बीटन, बीटन मीन्स हार जाते हैं, बिकॉज दे आर फाइटिंग ओनली टू सेव देयर स्किन्स. द मीनिंग ऑफ सेव देयर स्किन्स टू सेव देयर लिव्स, यानी कि हमारे जो सोल्जर्स है वो खुद की जान बचाने के लिए ही लड़ते हैं. यहाँ पे दिया है एंड द शॉर्टेस्ट वेज टू सेव योर स्किन इज़ टू टर्न अवे, इज़ टू रन अवे. और वो बोलते हैं अरे शॉर्टेस्ट वे क्या है खुद को बचाने का, कि वहाँ से भाग जाओ. तो यही हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं वो हमेशा यही करते हैं, वो सिर्फ खुद के लिए लड़ते हैं. बट आई विल टीच देम ऑल टू फाइट फॉर फ्रांस, लेकिन मैं उनको फ्रांस के लिए फ़ाइट करना सिखाऊंगी, यानी कि देश के लिए फ़ाइट कैसे किया जाता है वो मैं उनको सिखाऊंगी. देन दे विल ड्राइव द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक अ शिप. तो वो बोलते हैं कि उनके जब मैं उनको सिखाऊंगी कि देश के लिए कैसे लड़ना है, खुद के लिए नहीं लड़ना है, तो जब मैं इनको ये सिखाऊंगी तो क्या होगा, द सोल्जर्स बिफोर देम लाइक शिप, यानी कि उनके सामने किसी और कंट्री के अगर सोल्जर्स आ जाएंगे तो वो इस तरीके से लड़ेंगे जैसे कि भेड़ियों को भगा रहे हैं. You and Polly will live to see the day when there will not be a single English soldier on the soil of France. वो बोलती है कि तुम्हें और पॉली को जिंदा रहना है किस बात के लिए, ये देखने के लिए that there will not be a single soldier on the soil of France. फ्रांस की धरती पर एक भी सिंगल सोल्जर नहीं रहेगा, ये मैं करके दिखाऊंगी. रॉबर्ट बोलता है टू पोलंगी, रॉबर्ट पोलंगी से बोलता है दिस में ऑल बी नॉनसेंस. वो बोलता है कि ये सब बातें नॉनसेंस है पॉली, पॉली यानी कि पोलंगी. बट द ट्रूप्स माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट थ्रू नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम. वो बोलता है बट द ट्रूप्स मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ ट्रूप्स सोल्जर्स और आर्म फोर्सेस वी कैन से, यानी कि जो हमारे आर्म फोर्सेस है माइट जस्ट बी इंस्पायर्ड बाय इट, कि शायद इस सब से यानी कि जोन को देख के मे बी सब लोग इंस्पायर हो जाए. नथिंग दैट वी से सीम्स टू पुट एनी फायर इनटू देम. इंस्पायर हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर फायर यानी कि एक वी कैन से ज़्यादा इंथुसियाज्म पैदा करने वाली जो बात होती है तो वो नहीं दिख. थोड़ा बहुत वो इनकरेज हो भी जाए लेकिन जिस तरीके से फायर होना चाहिए अंदर से देश के लिए लड़ने के लिए तो वो नहीं दिख रहा है. इवन द डॉफिन माइट बिलीव इट. तो वो बोलता है कि शायद डॉफिन भी इस बात पे बिलीव कर ले. एंड इफ़ शी कैन पुट सम फाइट इन टू हिम शी कैन पुट इट इन टू एनी बडी. और रॉबर्ट बोलता है कि अगर उसने डॉफिन के अंदर एक बार ये फायर जगा दी, यानी कि डॉफिन को अगर एक बार अवेयर कर दिया कि वो उसने देश के लिए फ़ाइट करना चाहिए तो वो हर किसी में ये फायर जगा सकती है. देन रॉबर्ट टर्निंग टू जॉन, अभी जॉन की तरफ देख के, पहला जो ये था कन्वर्सेशन, तो ये जो कन्वर्सेशन था ये उन्होंने पोलंकी के साथ किया है. अब ये जो है टर्निंग टू जॉन, जो के साथ कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. और वो रॉबर्ट जो है वो जॉन से बोलता है देखो अभी तुम मेरी बात सुनो, लिसन टू मी मीन्स मुझे सुनो, डोंट कट इन बिफोर आई हैव टाइम टू थिंक. वो बोलता है और मेरी बात बीच में से ही मत काटना, मेरी जो बात है वो पूरी सुनो. योर ऑर्डर्स आर दैट यू आर टू गो टू चिनान अंडर द स्कॉट ऑफ दिस जेंटलमैन एंड
3 ऑफ द फ्रेंड्स। और वो जॉन को ऑर्डर देता है, यूर ऑर्डर देता है दैट यू आर टू गो टू चिनान, अब तुम चिनान जाओगी, अंडर द इस्कॉट ऑफ दिस जेंटलमैन। इस्कॉट मीन्स क्या होता है, द मीनिंग ऑफ इस्कॉट इज अ पर्सन अकम्पेनिंग अनदर फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि जो तीसरे जो और 3 लोग हैं, यानी कि जैक है, डिक है और मे बी पोलंगी भी, क्योंकि यहाँ पे दिया है उन्होंने 3 पर्सन्स, ऑलरेडी 3 पर्सन्स पहले जो हमने देखे थे फर्स्ट पार्ट में, तो उन तीनों के प्रोटेक्शन पे जाओगी। देन क्या होता है, जोन रैडियंट क्लास्पिंग हर हैंड्स, ओ थैंक यू स्क्वायर। अभी वो जोन जो है वो रॉबर्ट से क्या बोलते हैं, थैंक यू स्क्वायर। कैसे बोलते हैं, रैडियंट। रैडियंट मीन्स क्या होता है, क्लियरली इमिनेटिंग ग्रेट जॉय, यानी कि एकदम हैप्पीनेस, एकदम हैप्पी हो जाती है और वो बोलती है थैंक यू। क्लास्पिंग हर हैंड, क्लास्पिंग मीन्स होल्ड टाइटली, यानी कि अपने हाथ वो टाइटली एक दूसरे पर पकड़ लेती है खुशी से और बोलती है थैंक यू। पोलंगी, हाउ इज शी टू गेट इन टू द रॉयल प्रेजेंस। देन पोलंगी को एक क्वेश्चन है, पोलंगी क्या बोलता है कि वो रॉयल प्रेजेंस में यानी कि अंदर कैसे जाएगी। तो रॉबर्ट बोलता है आई डोंट नो हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस। अब वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता वो कैसे जाएंगी। हाउ डिड शी गेट इन टू माई प्रेजेंस, वो मेरे पास कैसे आई। यहाँ पे ये भी तो रॉयल ही है, रॉयल वी कैन से एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वो आ गई। आई विल सेंड हर टू चिनान एंड शी कैन से आई सेंट हर। और रॉबर्ट बोलता है कि मैं उसे चिनान भेजूंगा और वहाँ पे जाके वो बोलेंगे कि मैंने उसे भेज दिया है। देन लेट कम वॉट में, और देखेंगे, लेट कम वॉट में मीन्स लेट एनीथिंग हैपन यहाँ पे दिया है, यानी कि फिर बाद में हम देख लेंगे, जो होगा सो होगा। आई कैन डू नो मोर, और मैं इससे ज़्यादा अब कुछ और नहीं कर सकता। जॉन बोलती है एंड द ड्रेस आई मे हैव अ सोल्जर्स ड्रेस स्क्वायर, वो बोलते हैं और मेरा ड्रेस, क्या मैं किसी सोल्जर का ड्रेस पहन सकती हूँ। रॉबर्ट, टेक वॉट यू प्लीज़, तुम्हें जो चाहिए वो लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट, अभी देखो आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट का मतलब यहाँ पे दिया नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। रॉबर्ट बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, मैं किसी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला, यानी कि हाथ ऊपर कर देना। John, widely excited by her success, come Polly, she dashed out। देखो widely excited by her success, यानी कि जैसे ही उसे रॉबर्ट से परमिशन मिलती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसी सक्सेस में वो पॉली से क्या बोलते हैं, कम पॉली, चलो पॉली। शी डैशेस आउट, डैश आउट मीन्स क्या होता है, टू लीव अ प्लेस इन अ हरी, किसी जगह को जल्दी जल्दी में छोड़ना, तो वो वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाती है। रॉबर्ट, शेकिंग पोलंगीज हैंड्स, रॉबर्ट ने और बाद में पोलंगी ने शेक हैंड किया। गुड बॉय ओल्ड मैन, आई एम टेकिंग अ बिग चांस, और रॉबर्ट बोलता है कि गुड बाय ओल्ड मैन, यानी कि उसको बाय बोलता है क्योंकि वो भी इसके साथ जॉन के साथ जा रहा है। आई एम टेकिंग अ बिग चांस, और बोलता है कि ये सबसे बड़ा चांस मैं ले रहा हूँ। फ्यू अदर मैन वुड हैव डन इट बट एज यू से देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, और बोलता है कि हाँ जैसे तुमने कहा था कि शायद उसमें कुछ बात है, यानी कि जॉन में कुछ बात है। पहले रॉबर्ट इस बात को बिल्कुल भी एग्री करने के लिए तैयार नहीं था कि जॉन कुछ कर सकती है, लेकिन अभी वो एग्री हो रहा है। वो बोलता है देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, कुछ तो बात है उसमें। पोलंगी, यस देयर इज़ समथिंग अबाउट हर, गुड बाय, और बाद में पोलंगी भी बोलता है कि हाँ उसमें कुछ तो बात है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन। सी द नेम ऑफ द राइटर इज गिवन हियर, दैट इज़ द जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। तो इसके साथ हमने ये लेसन पूरा कंप्लीट कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द ऑल इंग्लिश वर्कशॉप एंड द मार्जिन क्वेश्चंस एंड वार्मिंग अप। These are the hard words used in the lesson. Landed, arrive unexpectedly. Made, unmarried girl. Chasing, drive to go in a specific direction. Meadow, a place of grassland. Countryside, scenery of a rural area. Desert means empty. Radiant means clearly emanating great joy. Clasping means hold tightly. Dash out, to leave a place in a hurry. Troops means soldiers or armed forces. So with this we have completed our lesson. We continue with the next lesson. Thank you.